अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अब्दुल सारंजब आपसे मुखातिब हूँ। मेरी तरफ़ से हमदान अहमद और शायान की अहमद की तरफ से आपको ईद मुबारक हो। उम्मीद है कि आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। घास से भरे हुए मैदान में जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये आज से 35-40 साल पहले ऐसा नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे दरख्त थे और यहाँ इन दिनों में मौसम भी बहुत अच्छा रहता था। थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता तो बारिश हो जाती थी। अब कई कई दिनों तक मौसम एक जैसा ही रहता है और बारिशें जो हैं वो इस तरह से नहीं होती जिस तरह आज से 35-40 साल पहले होती थी। तो ये कुछ सारा कुछ एक दिन में नहीं हो गया। यहाँ पे दरख्त होते तो कितना अच्छा लगता। अभी दरख्त जो है इसमें से काटे गए हैं। शतूत के दरख्त थे, इसमें शीशम के दरख्त थे। और बायोडाइवर्सिटी को जिस तरीके से इस्लामाबाद के गिरदोनवा में ख़त्म किया गया है, उसमें गैस का ना होना और भी बड़ी मजबूरियाँ, फिर अर्बनाइज हो जाना इस्लामाबाद के देहाती इलाकों का, ये सारी चीज़ इसमें शामिल है। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पिछले 150 साल में जो एटमॉस्फेरिक जो फ़िज़ाई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 280 पार्ट्स पर मिलियन से लेकर 400 पार्ट्स पर मिलियन तक उसको 150 साल लगे। और इसमें हज़रत इंसान की कार्रवाइयों का बहुत बड़ा हाथ है। आबादियाँ बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, धुआं, ज़राई मशीनरी का जायज़ नाजायज़ इस्तेमाल, सड़कें और जगह जगह पे कॉलोनियों का बन जाना, दरख्तों का कट जाना, और फिर इस पर मुतज़ाद के फिर ये हम लोगों का भी इल्ज़ाम बड़े सनअती मुल्कों पे कि उनकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट चेंज हुआ और उसमें उनको टेम्परेचर राइज हुआ। हमारे करबो जवाब में आप देखें कि वल्नरेबल कंट्रीज़ जो गैर महफूज मुल्क हैं उसमें अफ़गानिस्तान, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और 8वें नंबर पर पाकिस्तान यानी हमारा नंबर आता है। अब सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है कि अब माहौलियाती साइंसदानों को ये कहना पड़ रहा है कि अगले जो 25 साल होंगे उसमें खुराक बहुत कम हो जाएगी, घट जाएगी। और फिर इसमें हमारी अपनी जो खुराक है उसमें जो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो पहले ही ख़त्म हो रही है वो इस हद तक कम हो जाएगी कि हमारी खुराक जो है हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और हमारी नस्लें तक इससे मुतासर होंगी। मैं ये सोचता हूँ हम दरख्त लगाएं, शहरों में दरख्त लगाएं, अर्बन एग्रीकल्चर करें, देहातों में दरख्त लगाएं। देखिए हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़े बाइख्तियार लोग हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश उनसे ये है कि वो रूरल जो एरियाज़ हैं उसमें देहाती इलाकों को वो उसमें मोटिवेट करें और उनको ये पाबंद करें कि हर गांव अपने इर्द गिर्द के इलाकों में दरख्त लगाए और पूरे साल तक उनकी हिफाजत करे। इसी तरह किसानों को ये पाबंद करें कि हर 5 एकड़ का जो काश्तकार है वो 2 कनाल में कम से कम डेंसली पॉपुलेटेड यानी ज़्यादा वो दरख्त लगाए और कम से कम जिस तरह वो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई सालों से ये कह रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री पर जाएँ। ज़िला इंतज़ामिया के बाइख्तियार जो अफसरान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपनी दूसरी ज़िम्मेदारियों के अलावा अब अर्बनाइजेशन के साथ साथ जो है जो वो कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से देहाती आबादियाँ भी जो शहरों में तब्दील हो रही हैं तो उनमें फॉरेस्टेशन करें, अर्बन एग्रीकल्चर करें और फूड सिक्योरिटी के साथ साथ दरख्त लगाने का जो है वो तरीका वो जंगी बुनियादों पर वो करें। उसमें एक तो बात यह है कि देहातों को मोबिलाइज़ करें, हर गांव को ये पाबंद करें कि वो अपने साथ वाले एरियाज़ में दरख्त लगाएं और पूरे साल तक फिर उनकी हिफाजत करें। इसी तरह स्कूल के बच्चों को भी और ख़ास तौर पर काश्तकारों को 5 एकड़ का काश्तकार जो है उसको पाबंद करें कि वो कम से कम अपनी 2 कनाल पर एग्रो फॉरेस्ट्री ज़रूर करें। तो इस तरह 4-5 साल में जो है वो माहौल तब्दील होगा और इस तरह फिर जो है वो बहुत सारे लोगों को, आपको पता है कि कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन है, जो कार्बन है दरख्त लगाने की वजह से कार्बन का जो अंसर है वो ज़मीनों में ज़्यादा होगा और उससे सॉइल डिग्रेडेशन जो है वो जो बड़ी तेज़ी से ज़मीन जो है वो कमज़ोर हो रही है वो कम होगी, सस्टेनेबल होगी, ज़मीन तरखेज़ होगी, फसलें जो हैं उनकी पैदावार ठीक होगी।
माहौल मुनासिब होगा, बच्चों को और दूसरे इंसानों को और दूसरे जो जानदार हैं उनको एक अच्छा माहौल मुयसर आएगा। मुख्तलिफ़ एग्रो इकोलॉजिकल जोन के हवाले से, जिस तरह के मुख्तलिफ़ मौसम हैं मुल्क में, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ दरख्त और मुख्तलिफ़ पौधे उनका इंतखाब करके मॉडल जो बनाने चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बनाने चाहिए, उन पर तहकीक करनी चाहिए। और हमारे रिसर्च के माहिरीन को भी चाहिए कि वो अपने तजर्बात में क्लाइमेटिक जो चेंजेस आ रही हैं बड़ी तेज़ी से, उनका ख्याल रखें। दरख्त लगाएं और दरख्तों में ख़ास तौर पर पीपल, बोर्ड, सरस, शीशम, अम्बलतास और इस तरह के दूसरे खूबसूरत जो है वो गुल मोहर, गुल निश्तर और इस तरह के दरख्त लगाएं कि जो कि मकामी तौर पर पैदा होते हैं और मकामी तौर पर जो है वो बेहतर अंदाज में वो नशोनुमा पाते हैं और माहौल की खूबसूरती का बायस बनते हैं। इसी तरह पार्क्स में फूड सिक्योरिटी का ख्याल रखें। पार्कों में ख़ास तौर पर फलदार दरख्त ज़रूर लगाएं सायेदार दरख्तों के साथ साथ, और वहाँ पे माहौलियाती माहिरीन जो हैं वो एतवार वाले दिन या हफ्ते में किसी एक दिन मुकर्रर करें कि वहाँ आने वाले लोगों को वो फॉरेस्टेशन के बारे में लेक्चर दें। शजरकारी के लिए नामी मुकाबले मुनक़्क़द करवाएं ताकि इस तरह लोगों में शजरकारी का, दरख्त लगाने का शौक़ पैदा हो और बच्चों में भी उसका शौक़ पैदा हो, और इस तरह दरख्तों के बारे में और माहौल में उनके जो किरदार है उनके बारे में लोगों में उनकी समझ बूझ और उनकी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। साउथ एशिया के जो मुल्क हैं ये बहुत गर्म मुल्क है और ज़्यादा तेज़ी से इनमें गर्मी बढ़ रही है, तो यहाँ पे बड़े दरख्त चाहिए, मसलन पीपल, बोर्ड के दरख्तों, शीशम के दरख्तों, संबल के दरख्तों। तो ये दरख्त एक तो माहौल में गर्मी के अनासर को कम करते हैं, फ़िज़ा में ठंडक पैदा करते हैं और ज़ेर ज़मीन पानी को दुरुस्त करते हैं, पानी को ठीक करते हैं, पानी को महफूज रखते हैं अपनी जड़ों में, और दूसरा एरोजन नहीं होने देते, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को कायम करके रखते हैं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफे का बायस बनते हैं, बहुत बड़े एरियाज़ में साया देते हैं, ठंडक पैदा करते हैं और बढ़ते हुए टेम्परेचर और हिद्दत को कंट्रोल करते हैं। साउथ एशिया की तंजीम सार्क को, इन सार्क के तमाम मुल्कों को एक जगह पे इकट्ठे करना चाहिए और इनके आपस के इख्तलाफात दूर करने चाहिए। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और लड़ाई झगड़े की बजाय इनको मिल बैठना चाहिए और एक दूसरे से अपने तजुर्बात शेयर करने चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और इकट्ठे होके इस आफत का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि हर साल हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के असरात की वजह से मरते हैं। तो जब ये मुल्क जो है ये गरीब मुल्क इकट्ठे होंगे, इकानमी भी बेहतर होगी और इनके हालात भी बेहतर होंगे, इनके आपस के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि बैनुल अक़वामी इदारे जो हैं वो हिंदुस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी भोपाल की जो लोहे की सनत है उसकी वजह से पैदा होने वाला धुआं हिमालय के पहाड़ों पर 10,000 फुट से ऊपर जो है वो कार्बन की तहें जमाता है, फिर हीट अब्ज़ॉर्ब करने की वजह से ग्लेशियर की मेल्टिंग होती है। और दूसरा यह है कि उनका बेमहाबा बढ़ता हुआ जो एग्रीकल्चर का जो क्वांटम है उसकी वजह से भी वो ग्रीन हाउस एमिशंस होती है। और पाकिस्तान भी इससे मुबर्रा नहीं है। हमारी हिमालय की जो हिमालय पहाड़ों की जो तराइयाँ हैं उस पर जानवरों की ओवर ग्रेजिंग की वजह से अब हीट का वेव जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको अब ये उसके अदाद शुमार नहीं बताना चाहता कि 2010 में क्या हुआ, 12 में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ। अब मैं अर्ज़ करूँ कि पिछले रमज़ान शरीफ के कुछ दरमियानी रोज़ों के दरमियान हम जो है वो नवाब शाह से बाई रोड कराची गए थे। तो हमने नवाब शाह से बाई रोड सफ़र किया। तो बाहर निकल के हमने देखा शहर के थोड़ा सा आगे हमने जो देखा है अभी हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो पानी में डूबी हुई है। तो ज़ाहिर है जब ऐसे फ्लड्स आएंगे, इरेटेक रेनफॉल्स होंगी तो मईशत नीचे जाएगी, फूड सिक्योरिटी का बुरा हाल होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अब प्रायोरिटी पर गवर्नमेंट जो है उसको ये काम करने चाहिए। और स्पेशली यहाँ मैं तो अपने इस्लामाबाद की बात करूँगा कि इनको अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, बाइलास बनाने चाहिए दरख्त लगाने के, और हर घर को पाबंद करना चाहिए कि रूफ टॉप पे गार्डनिंग करे
یا نیچے ان کی جگہ میسر ہو تو کم از کم 2 درخت ضرور لگائے. بہت شکریہ.